नमस्कार। आज कथा बताते हैं भगवान शिव जो हैं वो कैलाश पर्वत पर किस तरह से आए और कैसे उन्होंने वहाँ पर अपना निवास स्थान बनाया। तो एक बार जब कुबेर को उन्होंने वर दिया था, उन्हें निधिपति होने का वर दिया, उन्हें समस्त प्रकार की जितनी भी प्रकार की धन समृद्धि होती है संसार में उन सब का उन्होंने स्वामी बना दिया। और उनको स्वामी बनाने के बाद वे अपने उत्तम स्थान को चले गए। तब शिवजी ने मन ही मन इस प्रकार विचार किया कि ब्रह्मा जी के ललाट से जिसका प्रादुर्भाव हुआ है, जिसका जन्म हुआ है और जो प्रलय का सारा कार्य संभालते हैं, वे रुद्र तो मेरे ही पूर्ण स्वरूप हैं। इसलिए उन्हीं के रूप में मैं गुहाओं के निवास स्थान कैलाश पर्वत को जाऊं, उन्हीं के रूप में कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलास पूर्वक रहूंगा और बड़ा भारी तप करूंगा। शिव की शिक्षा का चिंतन करके उन रुद्रदेव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक डमरू बजाया। डमरू की वो ध्वनि जो उत्साह बढ़ाने वाली थी, तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। उनका विचित्र एवं गंभीर शब्द आवाहन की गति से युक्त था, अर्थात सुनने वालों को अपने पास आने के लिए प्रेरणा दे रहा था। उस ध्वनि को सुनकर मैं तथा विष्णु यानी कि ब्रह्मदेव और भगवान श्री विष्णु, सभी देवता, ऋषि, मूर्तिमान, आगम, निगम, सिद्ध लोग वहाँ आ गए। देवता और असुर आदि सब बड़े उत्साह में भरकर वहाँ आए। भगवान शिव के समस्त पार्षद और सभी लोकों में जो वंदनीय हैं वो महाभाग गढ़पाल भी वहाँ आ गए। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने वहाँ आए हुए गढ़पालों का नाम उल्लेख से बताया और बहुत ही विस्तृत परिचय दिया। कहने लगे कि वहाँ असंख्य महाबली गढ़पाल आए। सबके सब हजारों भुजाओं से युक्त थे। उनके माथे पर जटा का मुकुट था। सभी चंद्रचूर्ण, नीलकंठ, त्रिलोचन थे। मतलब सबके कंठ नीले हुए थे और उनके सबके 3 नेत्र थे। हार, कुंडल, केयूर, मुकुट आदि बहुत सारे अलंकारों से सजे थे। वे श्री विष्णु के इंद्र के समान तेजस्वी जान पड़ रहे थे। अणिमा आदि 8 सिद्धियों से घिरे हुए थे। करोड़ों सूर्यों के समान उनकी ज्योति निकल रही थी। उस समय भगवान शिव ने विश्वकर्मा को उस पर्वत पर निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी और भक्तों के साथ अपने तथा दूसरों के रहने के लिए यथा योग्य आवास तैयार करने का आदेश दिया। तब विश्वकर्मा जी जो थे उन्होंने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उस पर्वत पर जाकर शीघ्र ही नाना प्रकार के घरों की रचना की। फिर श्री हरि की प्रार्थना से कुबेर पर अनुग्रह करके भगवान शिव सानंद खुशीपूर्वक कैलाश पर्वत पर गए। उत्तम मुहूर्त में अपने स्थान में प्रवेश करके भक्त वत्सल परमेश्वर शिव ने सबको प्रेम दान देकर सनाथ किया। इसके बाद आनंद से भरकर विष्णु आदि समस्त देवता, मुनियों और सिद्धों ने शिव का प्रसन्नतापूर्वक अभिषेक किया। हाथों में नाना प्रकार की भेंट लेकर सबने क्रमशः उनका पूजन किया। बड़े उत्सव के साथ उनकी आरती उतारी। भगवान शिव को अभिषेक बहुत प्रिय है, तो उन लोगों ने अभिषेक के द्वारा उनकी पूजा करी। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई जो बहुत ही मंगलदायक थी। सब ओर जय जयकार और नमस्कार के शब्द गूंजने लगे। महान उत्साह फैला हुआ था जो सबके सुख को बढ़ा रहा था। उस समय सिंहासन पर बैठकर श्री विष्णु आदि सभी देवताओं के द्वारा की हुई बराबर जो उन्होंने सेवा की थी उसको बार बार ग्रहण करते हुए भगवान शिव बहुत शोभायमान हो रहे थे। देवता आदि सब लोगों ने सार्थक और प्रिय वचनों के द्वारा लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का अलग अलग तरह से स्तवन किया, पूजन किया। तब सर्वेश्वर प्रभु ने प्रसन्न चित्त होकर वो स्तवन सुनकर उन सबको प्रसन्नता पूर्वक मन वांछित वर और अभीष्ट वस्तुएं प्रदान की। उसके बाद श्री विष्णु के साथ ब्रह्मदेव और अन्य सभी देवता मुनि मन वांछित वस्तु पाकर आनंदित होकर भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को चले गए। कुबेर जी भी शिव की आज्ञा से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को गए। फिर वे भगवान शंभु जो सर्वथा स्वतंत्र हैं, योग परायण हैं और ध्यान में हमेशा लगे रहते हैं, वो प्रवर्त परवर कैलाश पर्वत पर रहने लगे।
कुछ काल बिना पत्नी के ही बिताकर परमेश्वर शिव ने दक्ष की कन्या सती को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। उसके बाद वे महेश्वर दक्ष कुमारी सती के साथ विहार करने लगे और लोकाचार परायण होकर सुख का अनुभव करने लगे। इस प्रकार रुद्र के अवतारों का वर्णन किया गया है। उनके कैलाश पर आगमन और कुबेर के साथ मैत्री का भी प्रसंग सुनाया है। कैलाश के अंतर्गत होने वाली उनकी ज्ञानवर्धनी लीला का वर्णन है, जो इहलोक और परलोक सदा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। जो एकाग्रचित होकर इस कथा को सुनता है वो इस लोक में भोग पाता है और परलोक में मोक्ष का अधिकारी होता है। इस तरह से भगवान शिव की वो कथा है कि कैसे वो कैलाश पर्वत पे भगवान शंकर वहाँ पर आकर रहे और भगवान जो कुबेर जी थे उन्होंने भगवान शिव की बहुत ज़्यादा तपस्या करी और तपस्या करते करते मतलब पुष्पों से पूजा करी, शिवलिंग की प्रतिष्ठा करी और उसकी तपस्या में लगे रहे जब तक कि उनके शरीर में केवल अस्थि और मतलब बिल्कुल सूख कर कंकाल हो गए थे। इस प्रकार उन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। उसके बाद विशालाक्षी पार्वती के साथ भगवान विश्वनाथ कुबेर के पास आए। उन्होंने प्रसन्न चित्त से अलकापति की ओर देखा जो कुबेर जी थे। वे शिवलिंग में मन को एकाग्र करके बैठे हुए थे। भगवान शिव ने उनसे कहा कि मैं वर देने के लिए आया हूँ, तुम अपना मन बताओ, अपना मनोरथ बताओ। उनकी ये बात सुनकर के तपस्या के धनी कुबेर जी ने जैसे ही आंखें खोलकर देखा तो सामने देखा भगवान श्रीकंठ सामने खड़े दिखाई दिए। वे उदय काल के हजारों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी थे। उनके माथे पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहे थे। भगवान शंकर के तेज से उनकी आंखें चौंधिया गईं, उनका तेज प्रतिहत हो गया। वो आंखें बंद करके मनोरथ से परे विराजमान होकर देव देवेश्वर भगवान शिव से बोले, हे नाथ, मेरे नेत्रों को वो दृष्टि शक्ति दीजिए जिससे आपके चरण बिंदों का दर्शन हो सके। आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। ईश्वर, दूसरे किसी वर से मेरा क्या काम है। चंद्रशेखर, आपको नमस्कार है। इस तरह कुबेर जी जो है वो भगवान को प्रणाम करने लगे। उनकी ये बात सुनकर देवाधिदेव उमापति ने अपनी हथेली से उनका स्पर्श करके उन्हें देखने की शक्ति प्रदान की। दृष्टि शक्ति मिल जाने पर यज्ञदत्त के उस पुत्र ने कुबेर जी ने आंखें फाड़ फाड़ कर पहले उमा जी की ओर देखना आरंभ कर दिया और मन ही मन सोचने लगे, भगवान शंकर के समीप ये सर्वांग सुंदरी कौन है। इसने ऐसा कौन सा तप किया है जो मेरी भी तपस्या से बढ़ा है। ये रूप, प्रेम, सौभाग्य और यह असीम शोभा सभी अद्भुत है। वो ब्राह्मण कुमार बार बार कहने लगे। जब बार बार यही कहता हुआ वो क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा तब वामा के अवलोकन से उसकी बाईं आंख फूट गई। तदंतर देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, ये दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर क्या बक रहा है। आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए कहा, उमा, ये तुम्हारा पुत्र है, ये तुम्हें कूटदर्शी से नहीं देखता, तुम्हारी तप संपत्ति का वर्णन कर रहा है। तुमने किस तरह से तपस्या करके भगवान को पाया है। देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव उस कुबेर जी से बोले कि मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधियों के स्वामी होगे, गुहकों के राजा होगे, सुव्रत, यक्षों, किन्नरों और राजाओं के भी राजा होकर पुण्य जनों के पालक और सबके लिए धन के दाता बनो। मेरे साथ तुम्हारी सदा मैत्री रहेगी और मैं नित्य तुम्हारे निकट निवास करूंगा। तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूंगा। आओ, इन उमा देवी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो। तो जो अलकापुरी है वो कैलाश के नज़दीक ही मानी जाती है। तो उन्होंने कहा कि वो पास में ही रहेंगे और उमा देवी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो, ये तुम्हारी माता हैं। और तब जो है इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने पार्वती जी से फिर कहा, देवेश्वरी, इस पर कृपा करो। तपस्विनी, ये तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर का ये कथन सुनकर जगदम्बा पार्वती ने खुश होकर उस कुबेर जी से कहा, वत्स, भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे।
तुम्हारी बाईं आंख तो फूट गई है, इसलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने जो वर दिए हैं वे सब उसी रूप में तुम्हें सुलभ होंगे। मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध होगे। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर पार्वती देवी के साथ अपने विश्वेश्वर धाम में चले गए। इस तरह भगवान कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वहाँ पर भगवान शंकर को वहाँ पे निवास करने के लिए प्रेरित किया और इस तरह भगवान शंकर का वहाँ पर निवास बना। भगवान कुबेर से बहुत प्रसन्न थे, इसलिए उनकी बात मानकर उन्होंने कैलाश पर अपना स्थान बनाया। नारद जी जो है वो त्रिदेवों की उत्पत्ति कैसे हुई थी और ये बहुत सारे प्रश्न थे जो उनके मन में घूमते रहते थे। तो वो कहने लगे कि नारद जी एक बार ऐसा नारद जी जो है ब्रह्मदेव से जाकर बोलने लगे कि मंगल कारिणी जो भगवान शंकर हैं उनकी कथा सुनने से कभी दिल ही नहीं भरता, इसलिए भगवान शिव का सारा शुभ चरित्र बताइए। संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मदेव, इस सती की कीर्ति से युक्त शिव का दिव्य चरित्र जो है वो मैं जानना चाहता हूँ। शोभाशालिनी सती किस प्रकार दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई? महादेव जी ने विवाह का विचार कैसे किया? पहले के समय में दक्ष के प्रति रोष होने के कारण सती ने अपने शरीर का त्याग कैसे किया? चेतन आकाश को प्राप्त होकर वे फिर हिमालय की पुत्री कैसे हुई? पार्वती ने किस प्रकार की तपस्या की और कैसे उनका विवाह हुआ? कामदेव का नाश करने वाले भगवान शंकर के आधे शरीर में वे किस प्रकार स्थान पा सकी? इन सब बातों को विस्तार से बताइए। आपके समान दूसरा कोई संशय का निवारण करने वाला नहीं है। देवी सती और भगवान शिव का शुभ यश परम पावन दिव्य गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय जो ज्ञान है वो सब तुम मुझसे सुनो, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। पहले के समय भगवान शिव निर्गुण निर्विकल्प और निराकार शक्ति रहित चिन्मय और सत और असत से विलक्षण स्वरूप में थे। फिर वे ही प्रभु सगुण और शक्तिमान होकर विशिष्ट रूप धारण करके स्थित हुए। उनके साथ भगवती उमा विराजमान थी। वे भगवान शिव दिव्य आकृति से सुशोभित थे। उनके मन में कोई विकार नहीं था। वे अपने परात्पर स्वरूप में स्थित थे। उनके बाएं अंग से भगवान विष्णु, दाएं अंग से ब्रह्मा और मध्य के अंग से हृदय से रुद्रदेव प्रकट हुए। ब्रह्मा सृष्टि करता हुए भगवान विष्णु जगत का पालन करने लगे और स्वयं रुद्रदेव ने संहार का कार्य संभाला। इस प्रकार भगवान सदाशिव स्वयं ही 3 रूप धारण करके स्थित हुए। उन्हीं की आराधना करके लोग पितामह ब्रह्मदेव ने देवता, असुर और मनुष्य आदि संपूर्ण जीवों की सृष्टि की। दक्ष आदि प्रजापतियों और देव शिरोमणियों की सृष्टि करके वे बहुत प्रसन्न हुए और अपने को सबसे अधिक ऊंचा मानने लगे। फिर मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद और दक्ष, भृगु इतने महान प्रभावशाली मानस पुत्रों को ब्रह्मदेव ने उत्पन्न किया। तब उनके हृदय से अत्यंत मनोहर रूप वाली एक सुंदर स्त्री उत्पन्न हुई जिसका नाम संध्या था। उस दिन वो क्षीण हो जाती, वो दिन में, लेकिन शाम के समय उसका रूप सौंदर्य खिल जाता था। वो मूर्तिमती सायं संध्या थी। निरंतर किसी मंत्र का जप करती रहती थी। सुंदर बाहों वाली वो स्त्री सौंदर्य की चरम सीमा को पहुंची थी और मुनियों के भी मन को मोह लेती थी। इस तरह उनके मन से, ब्रह्मा जी के मन से जैसे संध्या जी उत्पन्न हुई, वैसे ही एक मनोहर पुरुष आया जो अत्यंत अद्भुत था। उसका शरीर बहुत सुंदर था, पतला था, दांत बहुत सुंदर थे, उसके अंगों से बहुत सुगंध निकलती थी। उसके नेत्र कमल के समान थे। उसके अंगों में केसर लगा था जिसकी सुगंध बहुत ही अच्छी थी। उसको देखकर दक्ष ने मेरे सभी पुत्र अत्यंत उत्सुक हो गए और पूछने लगे कि ये कौन है। तब भगवान ब्रह्मा की ओर उस पुरुष ने देखा और विनय से गर्दन झुकाकर प्रणाम की।
तो उसने पूछा ब्रह्मदेव से कि मैं कौन सा कार्य करूं, मेरे योग्य जो काम हो वो मुझे बताइए, क्योंकि विधाता आज आपने सबसे अधिक माननीय और योग्य पुरुष हैं, ये लोक आपसे सुशोभित है। ब्रह्मा जी कहते हैं, तुम अपने इस स्वरूप से फूल के बने हुए 5 बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करते हुए इस सृष्टि के सनातन कार्य को चलाओ। इस चराचर त्रिभुवन में ये देवता यदि कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार करने में समर्थ नहीं होगा। तुम छिपे रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सदा स्वयं उनके सुख का हेतु बनकर सृष्टि का सनातन कार्य करो। समस्त प्राणियों का जो मन है वो तुम्हारे पुष्प में बाण का सदा अनायास ही अद्भुत लक्ष्य बन जाएगा। तुम निरंतर उन्हें मदहोश किए रहोगे। ये तुम्हारा कर्म बताया गया है जो सृष्टि के लिए बहुत जरूरी होगा। और तुम्हारे ठीक ठीक नाम क्या होंगे, इस बात को भी मेरे पुत्र तुमको बताएंगे। ऐसा कहकर अपने पुत्रों के मुख की ओर देखते हुए ब्रह्मा जी चुपचाप बैठ गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, उसके बाद मेरे सब मन को जानने वाले मेरे पुत्र मरीच आदि मेरे सभी पुत्रों ने, दक्ष आदि प्रजापतियों ने उसका मुंह देखते ही सारे वृत्तांत को जानने के लिए उसे स्थान और पत्नी प्रदान की। मरीचि आदि द्विजों ने उस पुरुष के नाम को निश्चित करके उसे ये कहा कि तुम जन्म लेते ही हमारे मन को भी बहुत मथने लगे हो, इसलिए लोक में मनमथ नाम से विख्यात हो जाओगे। तीनों लेख में तुम इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हो। तुम्हारे समान सुंदर दूसरा कोई नहीं, अतः काम रूप होने के कारण तुम काम नाम से विख्यात हो। लोगों को मदमत्त बना देने के कारण तुम्हारा एक नाम मदन होगा। तुम बहुत दर्प से उत्पन्न हुए हो, इसलिए दर्पक कहलाओगे। सदर्प होने के कारण जगत में कंदर्प नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। समस्त देवताओं का सम्मिलित बल पराक्रम तुम्हारे समान नहीं होगा, अतः सभी स्थानों पर तुम्हारा अधिकार होगा। तुम सर्वव्यापी होगे। जो प्रजापति हैं वे ही पुरुषों में श्रेष्ठ दक्ष तुम्हारी इच्छा के अनुरूप पत्नी स्वयं देंगे। वो तुम्हारी पत्नी तुमसे अनुराग रखने वाली होगी। ब्रह्मा जी कहने लगे। उसके बाद ब्रह्मा जी वहां से चले गए और दक्ष बोलने लगे कंदर्प से, कामदेव, मेरे शरीर से उत्पन्न हुई मेरी ये कन्या सुंदर रूप और उत्तम गुणों से सुशोभित है। इसे तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो। ये गुणों की दृष्टि से सर्वथा योग्य है। महातेजस्विनी मनोभाव, ये सदा तुम्हारे साथ रहने वाली और तुम्हारी रुचि के अनुसार चलने वाली होगी। धर्म में सदा तुम्हारे अधीन रहेगी। ऐसा कहकर दक्ष ने अपने शरीर के पसीने से प्रकट हुई उस कन्या का नाम रति रखकर उसे अपने आगे बैठा दिया और कंदर्प को संकल्प करके सौंप दिया। दक्ष की वो पुत्री रति बहुत सुंदर थी, मुनियों के मन को भी मोह लेती थी। उनके साथ विवाह करके कामदेव को बहुत प्रसन्नता हुई और अपनी सुंदर पत्नी को देखकर उनके भाव आदि से बहुत वो खुश हो गए। उस समय बहुत भारी उत्सव होने लगा जो सबके सुख को बढ़ाने वाला था। दक्ष इस बात को सोचकर बड़े प्रसन्न थे कि मेरी पुत्री इस विवाह से सुखी रहेगी। कामदेव को भी बहुत खुशी हुई, उसके सारे दुख दूर हो गए और रति भी कामदेव को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। जैसे संध्या काल में मनोहारिणी विद्युन्माला के साथ मेघ बहुत शोभा देते हैं, उसी तरह रति के साथ प्रिय वचन बोलने वाले कामदेव बड़ी शोभा पा रहे थे। इस प्रकार रति के प्रति भारी मोह से युक्त कामदेव ने उसे उसी तरह अपने हृदय के सिंहासन पर बैठाया जैसे योगी पुरुष योग विद्या को हृदय में धारण करते हैं। इस प्रकार पूर्ण चंद्रमुखी रति भी उस शेषपति को पाकर सुशोभित हुई, जैसे श्री हरि को पाकर पूर्ण चंद्रमा स्वरूप लक्ष्मी जो है वो शोभा पाती हैं। ब्रह्मा जी का ये सब सुनकर मुनिशेष नारद मनि मन बहुत प्रसन्न हुए और भगवान शंकर का स्मरण करके खुशी से बोलने लगे, महाभाग विष्णु शिष्य महामते विधाता, आपने चंद्रमौली शिव की अद्भुत लीला कही है। तो ये भी बताइए कि विवाह के पश्चात जब कामदेव प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए, दक्ष भी अपने स्थान को चले गए और तब वो ब्रह्म कुमारी संध्या कहाँ गई, उसने क्या किया और किस पुरुष के साथ उसका विवाह हुआ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, संध्या का वो सारा चरित्र ये है कि जिसके समस्त कामनियां सदा जिसे सती साध्वी हो सकती हैं, वो संध्या जो पहले
ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। तपस्या करके शरीर को त्याग कर मुनि श्रेष्ठ मेघातिथि की बुद्धिमती पुत्री होकर अरुंधति के नाम से विख्यात हुई। उत्तम व्रत का पालन करके उसने ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के कहने से श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को अपना पति चुना। वो सौम्य स्वरूप वाली देवी सबकी वंदनीय और पूजनीय श्रेष्ठ पतिव्रता के रूप में विख्यात हुई। तब नारद जी पूछते हैं कि संध्या ने कैसे और किस लिए और कहाँ तप किया, किस प्रकार शरीर का त्याग कर वो मेधा अतिथि की पुत्री हुई। ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीनों देवताओं के बताए हुए श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को किस तरह से अपना पति बनाया, ये सब मैं जानना चाहता हूँ। ये सुनकर वो बहुत कौतूहलपूर्ण तरीके से देखने लगे। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, संध्या के मन में एक बार सकाम भाव आया था, इसलिए उस साध्वी ने निश्चय किया कि वैदिक मार्ग के अनुसार मैं अग्नि में अपने इस शरीर की आहुति दूंगी। आज से इस भूतल पर कोई भी देहदारी उत्पन्न होते ही काम भावना से युक्त ना हो, इसलिए मैं कठोर तपस्या करके मर्यादा स्थापित करूंगी। इसीलिए कहते हैं कि जब तक मनुष्य की तरुण अवस्था नहीं आती है उस पर किसी भी काम का प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये सब करने के लिए और एक सीमा निर्धारित करने के लिए देवी संध्या ने अपने शरीर का त्याग किया। मनी मन ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभाग नामक श्रेष्ठ पर्वत पर गई। वहाँ चंद्रभागा नदी बहती थी। मन में तपस्या का दृढ़ निश्चय लेकर संध्या उस पर्वत पर गई और वहाँ वेद वेदांगों में पारंगत विद्वान सर्वज्ञ चितात्मा और ज्ञान योगी वशिष्ठ से कहा, बेटा वशिष्ठ मनस्विनी तपस्या की अभिलाषा से चंद्रभाग नामक पर्वत पर गई है। तुम जाओ और उसे विधि पूर्वक दीक्षा दो। वो तपस्या के भाव को नहीं जानती, इसलिए जिस तुम्हारे यथोचित उपदेश से उसे अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हो वैसा करो। फिर ब्रह्मदेव ने दयापूर्वक जब वशिष्ठ को इस प्रकार आज्ञा दी, तब वो तेजस्वी ब्रह्मचारी के रूप में संध्या के पास गए और पर्वत के पास एक देव सरोवर है जो जलाशय उसी के उचित गुणों से बहुत पूरा हुआ है, मान सरोवर के समान शोभावान है। वशिष्ठ ने उस सरोवर को देखा और उसके तट पर बैठी संध्या को देखा। वो कमलों से प्रकाशित होने वाला वो सरोवर तट पर बैठी हुई संध्या से बहुत सुशोभित था, जैसे प्रदोष काल में उदित हुए चंद्रमा और नक्षत्रों से युक्त आकाश शोभा पाता है। सुंदर भाव वाली संध्या को देखकर मुनि ने कौतूहल पूर्वक उस सरोवर को अच्छी तरह देखा और उस पर्वत के शिखर से दक्षिण समुद्र की ओर जाती हुई चंद्रभागा नदी भी उन्होंने दर्शन किया। फिर गंगा हिमालय से निकल समुद्र की ओर जाती है, वैसे ही चंद्रभाग नदी पश्चिम शिखर से निकलती हुई समुद्र की ओर जा रही थी। उस चंद्रभाग सरोवर के किनारे बैठी हुई संध्या को देखकर वशिष्ठ जी ने आदर पूर्वक कहा, भद्रे तुम इस निर्जन पर्वत पर किस लिए आई हो, किसकी पुत्री हो, तुमने यहाँ क्या करने के लिए विचार किया है, ये बातें बताओ, कुछ छिपाना मत। तब वशिष्ठ की बात सुनकर संध्या ने उन महात्मा की ओर देखा और अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि के समान जो प्रकाशित थे उन्हें देखकर ऐसा मालूम पड़ रहा था कि जैसे ब्रह्मचर्य देह धारण करके आ गया। वो माथे पर जटा धारण किए बड़ी शोभा पा रहे थे। संध्या ने उन तपोधन को आदरपूर्वक प्रणाम करके कहा, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ, मेरा नाम संध्या है, मैं तपस्या करने के लिए इस निर्जन पर्वत पर आई हूँ। मुझे उपदेश देना आपको उचित लगे तो मेरी तपस्या की विधि बताएं। मैं तपस्या के भाव को, उसके करने के नियम को बिना जाने ही तपोवन में आई हूँ, इसलिए मैं बहुत चिंता कर रही हूँ और मुझे बहुत घबराहट हो रही है। संध्या की बात सुनकर मुनि वशिष्ठ ने कहा कि कोई परेशानी की बात नहीं है। जब मनी मन तपस्या का निश्चय कर चुकी हो और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा उद्यमशील हो, अग्रसर हो, तो भगवान शंकर का स्मरण करो। और उन्होंने कहा कि जो सब में महान और उत्कृष्ट तेज हैं, जो सबसे उत्तम और महान तप है, जो सबके परम आराध्य परमात्मा है, उन भगवान शंभु को तुम हृदय में धारण कर लो, जो अकेले ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष के आदि कारण है। उन त्रिलोकी की आदि सृष्टा द्वितीय पुरुषोत्तम शिव का भजन करो। आगे बताए जाने वाले मंत्र से देवेश्वर शंभु की आराधना करो, उससे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, उसमें संशय नहीं है।
ओम नमः शंकराय। ओम इस मंत्र का निरंतर जप करते हुए मौन तपस्या आरंभ करो और जो नियम बताया जा रहा है उसे सुनो। मौन रहकर ही स्नान करना, मौन का आलंबन लेकर ही महादेव जी की पूजा करना। प्रथम 2 बार छठे समय में तुम केवल जल का पूर्ण आहार कर सकती हो। जब तीसरी बार छठा समय आए तब केवल उपवास किया करो। इस तरह तपस्या की समाप्ति तक छठे काल में जलाहार एवं उपवास की क्रिया रहेगी। इस प्रकार की जाने वाली मौन तपस्या ब्रह्मचर्य का फल देने वाली और संपूर्ण अभीष्ट मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती है। ऐसा कहकर अपने चित्त में शुभ उद्देश्य लेकर इच्छा अनुसार शंकर जी का चिंतन करो। वे प्रसन्न होने पर अवश्य अभीष्ट फल प्रदान करेंगे। इस तरह संध्या को तपस्या करने की विधि का उपदेश देकर मुनिवर वशिष्ठ यथोचित रूप से उससे विदा लेकर वहीं पे अंतर ध्यान हो गए। इस तरह देवी संध्या ने भगवान महादेव शिव की तपस्या करी। जो मंत्र उन्हें भगवान गुरु वशिष्ठ से मिला था उन्होंने उस ही मंत्र को जप करा और दिन भर में जितनी बार भी छठा का समय आता था उस समय वो 2 बार जल का करती थी, 1 बार वो उपवास करती थी और इस मंत्र का जप करती रहती थी। इस तरह से उन्होंने बहुत प्रसन्नता पूर्वक सानंद मन से तपस्विनी के योग वेश बनाकर वो सरोवर के निकट ही रहने लगी और उसी उत्तम भक्ति भाव के साथ भगवान शंकर की आराधना करने लगी। उसने भगवान शिव में अपना चित्त लगा दिया और बहुत ही एकाग्र मन से बहुत भारी तपस्या करने लगी। उस तपस्या में लगे हुए 4 युग बीत गए। तब भगवान शिव उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर बड़े प्रसन्न हुए और बाहर और भीतर आकाश में अपने स्वरूप का दर्शन कराकर जिस रूप का वो चिंतन करती थी उसी रूप में उनकी आंखों के सामने प्रकट हुए। उनके मन में जिसका चिंतन किया था वही प्रभु शंकर सामने खड़ा देख वो अत्यंत आनंद में निमग्न हो गई। भगवान का मुखारविंद बहुत सुंदर था, उनके स्वरूप से शांति बरस रही थी। वो सहसा भयभीत होकर सोचने लगी, मैं भगवान से क्या कहूँ, किस तरह इनकी स्तुति करूं। उस चिंता में पड़कर उसने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद कर लेने पर भगवान शिव ने उसके हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य वाणी, दिव्य दृष्टि प्रदान की। जब उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि, दिव्य वाणी प्राप्त हो गई तब वो कठिनाई से ज्ञात होने वाले जगदीश्वर शिव को प्रत्यक्ष देखकर उनकी स्तुति करने लगी, जो निराकार और परम ज्ञान गम्य है, जो ना तो स्थूल है ना सूक्ष्म है ना ऊंचे हैं, जिनके स्वरूप का योगी जन अपने हृदय के भीतर चिंतन करते हैं। उन्हीं लोक सृष्टा आप भगवान शिव को नमस्कार है, जिन्हें सर्व कहते हैं, जो शांत स्वरूप, निर्मल, निर्विकार और ज्ञान गम्य हैं, जो अपने ही प्रकाश में स्थित होकर प्रकाशित होते हैं, जिनमें विकार का अत्यंत अभाव है, जो आकाश मार्ग की भांति निर्गुण निराकार बताए गए हैं, जिनका रूप अज्ञान अंधकार मार्ग से सर्वथा परे है। उन्हें नित्य प्रसन्न भगवान शिव को मैं प्रणाम करती हूँ, जिनका रूप एक अद्वितीय शुद्ध बिना माया के प्रकाशमान सच्चिदानंदमय सहज निर्विकार नित्यानंदमय सत्य ऐश्वर्य से युक्त प्रसन्न तथा लक्ष्मी को देने वाला है। उन भगवान शिव को नमस्कार करती हूँ जिनके स्वरूप की ज्ञान रूप से ही उद्भावना की जा सकती है, जो इस जगत से सर्वथा भिन्न है, सत्य प्रधान है, ध्यान के योग हैं, आत्मस्वरूप सारभूत सबको पार लगाने वाले हैं, पवित्र वस्तुओं में परम हैं, पवित्र हैं। उन महेश्वर को नमस्कार है, जो स्वरूप शुद्ध मनोहर रत्नमय आभूषणों से भूषित और स्वच्छ कपूर के समान गौण वर्ण है, जिसने अपने हाथों में वर अभय शूल मुंड धारण किया है। उस दिव्य चिन्मय सगुण साकार विग्रह से सुशोभित आप योग युक्त भगवान शिव को नमस्कार है। आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, जल, तेज तथा काल ये जिनके रूप हैं उन परमेश्वर को नमस्कार है। प्रधान पुरुष जिनके शरीर से प्रकट हुए हैं, वे दोनों जिनके शरीर हैं, इसलिए प्रकृति और पुरुष जहाँ से उत्पन्न हुए हैं, जो बुद्धि से परे हैं, रूप से परे हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है, जो ब्रह्मा होकर जगत की सृष्टि करते हैं, जो विष्णु होकर संसार का पालन करते हैं, जो रुद्र होकर अंत में सृष्टि का संहार करेंगे। उन्हीं भगवान सदाशिव को नमस्कार है, जो कारण के भी कारण है, दिव्य अमृत रूप, ज्ञान तथा अणिमा आदि ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, समस्त लोकांतरों का वैभव देने वाले, स्वयं प्रकाश रूप
हैं, प्रकृति से परे हैं, उन परमेश्वर शिव को नमस्कार है। ये जगत जिनसे भिन्न भिन्न कहा जाता है, जिनके चरणों से पृथ्वी, अन्य अंगों से संपूर्ण दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, कामदेव, अन्य देवता प्रकट हुए, जिनकी नाभि से अंतरिक्ष का आविर्भाव हुआ, उन आप भगवान शंभु को नमस्कार है। आप ही सबसे उत्कृष्ट परमात्मा हैं, आप ही नाना प्रकार की विद्याएं हैं, आप ही हर हैं, आप ही सद ब्रह्म पर ब्रह्म हैं। आप सदा विचार में तत्पर रहते हैं, जिनका ना आदि है, ना मध्य है और ना अंत है, जिनसे सारा जगत उत्पन्न हुआ है, जो मन और वाणी के विषय में नहीं है। उन महादेव जी की स्तुति मैं कैसे कर सकूंगी। ब्रह्मा आदि देवता, तपस्या के धनी मुनि भी जिनके रूपों का वर्णन नहीं कर सकते, उन परमेश्वर का वर्णन मैं कैसे कर सकती हूँ। प्रभु आप निर्गुण हैं, मैं मूढ़ स्त्री आपके गुणों को कैसे जान सकती हूँ। आपका रूप तो ऐसा है कि इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जानते। महेश्वर आपको नमस्कार है, तपो में आपको नमस्कार है। देवेश्वर शंभु मुझ पर प्रसन्न होइए, आपको बार बार नमस्कार है। इस तरह संध्या का ये वचन सुनकर उनके द्वारा भली भांति प्रशंसा किए जाने पर भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उनका शरीर वल्कल और मृग चर्म से ढका था, उनके माथे पर पवित्र जटाजूट शोभा पा रहे थे। उनके समय पाले के मारे हुए कमल के समान कुमलाए मुंह को देखकर भगवान हर दया से द्रवित होकर बोले, भद्रे मैं तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से प्रसन्न हूँ। शुद्ध बुद्धि वाली देवी, तुम्हारे इस स्तवन से मुझे बहुत संतोष मिला है। इस समय अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो, जिस वर से तुम्हें प्रयोजन हो, जो तुम्हारे मन में हो, उसे मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हारे व्रत नियम से बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्न चिन्ह महेश्वर का ये वचन सुनकर देवी संध्या बोलने लगी, महेश्वर यदि आप मुझसे बहुत प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहती हैं, मैं वर पाने के योग्य हूँ। अगर पाप से शुद्ध हो गई हूँ तो आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो पहला वर सफल करें। इस आकाश में पृथ्वी आदि किसी भी स्थान में जो प्राणी हैं, वे सब के सब जन्म लेते ही काम भाव से युक्त ना हो, मेरी सकाम दृष्टि कहीं ना पड़े। मेरे जो पति हों वे भी मेरे अत्यंत सुहृद हों। पति के अतिरिक्त जो भी पुरुष मुझे सकाम भाव से देखे, उसके पुरुषत्व का नाश हो जाए और वो नपुंसक हो जाए। तब भगवान शंकर ने कहा, देवी संध्या सुनो, तुमने जो वर मांगा है वो सब तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने दिया। प्राणियों के जीवन में 4 अवस्थाएं होती हैं, शैशव, कौमारावस्था, तीसरी यौवनावस्था, चौथी वृद्धावस्था। तीसरी अवस्था प्राप्त होने पर देहधारी जीव काम भावना से युक्त होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंतिम भाग में भी प्राणी सकाम हो जाएंगे। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से जगत में सकाम भाव के उदय की ये मर्यादा स्थापित कर दी है, जिससे देहधारी जीव जन्म लेते ही काम में आसक्त ना हो। तुम भी इस लोक में वैसे दिव्य सती भाव को प्राप्त करो जैसे तीनों लोकों में दूसरी किसी स्त्री के लिए संभव नहीं होगा। पाणी ग्रहण करने वाले पति के सिवा जो भी पुरुष तुम्हारी ओर सकाम भाव से देखेगा, वो नपुंसक होकर दुर्बलता को प्राप्त होगा। तुम्हारे पति महान तपस्वी, दिव्य रूप से संपन्न एक महाभाग ऋषि होंगे और तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक जीवित रहेंगे। तुमने जो वर मांगा मैंने पूर्ण किया। अब मैं दूसरी बात कहूँगा, पूर्व जन्म से संबंध रखती है। तुमने पहले ही ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि तुम अग्नि में अपने शरीर को त्यागोगी। उस प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय देता हूँ, उसे करो। मेधा तिथि के यहाँ एक यज्ञ चल रहा है जो 12 वर्षों तक चालू रहने वाला है। उसमें अग्नि पूर्णतया जल रही है। तुम बिना विलंब किए उसी अग्नि में अपने शरीर का त्याग करो। इसी पर्वत की उपत्यका में चंद्रभागा नदी के किनारे जो है मुनिवर मेघा तिथि महायज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। तुम वहां जाओ, मुनि वहां तुम्हें देख नहीं सकेंगे। मेरी कृपा से तुम मुनि की अग्नि से प्रकट हुई पुत्री होगी। तुम्हारे मन में जिस किसी स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा हो, उसी को हृदय में धारण करके उसी का चिंतन करते हुए अपने शरीर का त्याग करो। संध्या, जब तुम इस पर्वत पे 4 युगों तक के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, उन्हीं दिनों उन चतुर्युगी सतयुग बीत जाने पर त्रेता के प्रथम भाग में प्रजापति दक्ष के बहुत सी कन्याएं हुई। उन्होंने अपनी उस सुशीला कन्या का यथा योग्य वरों के साथ विवाह किया। उनमें से 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया। चंद्रमा अन्य सब पत्नियों को छोड़कर केवल रोहिणी से प्रेम करने लगे। इस कारण क्रोध से भरकर दक्ष ने चंद्रमा को शाप दिया।
तब समस्त देवता तुम्हारे पास आए, परंतु संदेह तुम्हारा मन तो मुझ में लगा था। तुम ब्रह्मा जी के साथ आए उन देवताओं पर दृष्टि ही नहीं डाल रही थी। तब ब्रह्मा जी ने आकाश की ओर देखकर और चंद्रमा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त करे, ये उद्देश्य मन में रखकर उन्होंने शाप से छुड़ाने के लिए नदी की एक सृष्टि की, जो चंद्रभागा नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्रभागा के प्रादुर्भाव काल में ही ऋषि मेधातिथि यहाँ उपस्थित हुए। तपस्या के द्वारा उनकी समानता करने वाला ना कोई हुआ है ना होगा। उन महर्षि ने महान विधि विधान के द्वारा दीर्घ काल तक चलने वाले ज्योष्टि होम का आरंभ किया है। उसमें अग्निदेव पूर्ण रूप से जल रहे हैं। तुम उसी आग में अपने शरीर को डाल दो और परम पवित्र हो जाओ। ऐसा करने से इस समय तुम्हारी वो प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार संध्या को उसके हित का उपदेश देकर देवेश्वर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह से देवी संध्या की कथा सुनाई मैंने आप लोगों को, और मैंने बताया कि किस तरह से भगवान शिव की आराधना करने पर किस प्रकार का फल देवी संध्या को प्राप्त हुआ। बाकी अब अगले एपिसोड में शिव पुराण की कथा से। और अगर आपको चैनल ठीक लगता हो, अच्छा लगा हो, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर कुछ आपको कमेंट्स डालने हो तो प्लीज़ ज़रूर डालिए कमेंट्स भी। और इस कथा को सुनने से बहुत पुण्य के फल की प्राप्ति होती है।